मोदी जी आप क्यों नहीं लगवा रहे हो सीबीआई ईडी? लगवाइए, जैसे आप दूसरों के यहाँ भी लगवाते तो अपने पहले अपने घर को साफ कीजिए। मेन स्ट्रीम का मीडिया नजर आया आपको? नहीं, कोई नहीं भी नजर आया नहीं, ना? कोई भी नहीं है। सब डरते हैं, डरपोक हैं, कोई नहीं दिखाएगा, सब डरपोक हैं। मर गई है इस देश से मीडिया। हम सोचे थे कि यहाँ मिलेंगे हमें, आज तक वाले, स्टार न्यूज वाले और एबीपी न्यूज वाले सब मिलेंगे सोचे थे। तभी मैं बोलता हूँ आप लोग बहुत सीधे साधे लोग हो। लोकतंत्र है, यहाँ सवाल पूछने वाले भी पैदा होते रहे हैं और होते रहेंगे, चाहे कितने भी तुम गोदी मीडिया खरीद लो। मोदी जी का तो राम राज है ना, हर चीज दूध की तरह क्लियर होना चाहिए ना। आखिर जांच क्यों नहीं कराते हैं और हजारों किलोमीटर से पैदल चल के आना पड़ा आपको? आखिर क्या सुनने वाला कोई नहीं है? मैं देख सकता हूँ आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। जिस उम्मीद से आई थी वो उम्मीद तो पूरा नहीं हुआ। चीजें बदलती है। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। ये हिंदुस्तान में राजा कोई नहीं बैठा है, ये लोकतंत्र है। इस देश में बेरोजगारों की आवाज हो, इस देश में महंगाई के खिलाफ मध्यम वर्गीय की आवाज हो, इस देश में इन जैसे खूबसूरत लोग जो हजारों किलोमीटर चल के यहां पहुंचे, सिर्फ 2 किलोमीटर पे यहां पे संसद है, इनको लगता है कि वहां सुन लिया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं इनकी दर्द और पीड़ा झेल के जो यहां पहुंची है। हम मोदी जी तक अपनी खबर पहुंचाना चाहते हैं। कौन पहुंचाएगा मुझे ये बताइए। मेरा सवाल इसलिए है कि मैं आपसे, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग अरुणाचल की, जांच करा लें। फिर ये क्यों कह रहे, फिर इनको डर क्यों लगता है? अगर वो सही है। दोस्तों नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश एक खूबसूरत प्रदेश, और उसी खूबसूरत प्रदेश से ये खूबसूरत लोग दिल्ली जंतर मंतर पे आज बैठे हुए हैं, और ताज्जुब होगा सुन के कि पैदल चल के पहुंचे हैं। और मुद्दा क्या है? वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रेमा खांडू, उनके खिलाफ इन लोगों का आरोप है कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया है। लेकिन यहां पे एक चीज बताना जरूरी है। बीजेपी आवाज लगाती है कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत, लेकिन आप नजर उठा के देखेंगे तो पूरी बीजेपी ही कांग्रेस युक्त है। जो आज वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं प्रेमा खांडू, वो कांग्रेसी थे। 2011 में भी मिनिस्टर थे कांग्रेस से, वो चीफ मिनिस्टर ही बने थे 2016 में। उसके बाद बीजेपी में चले जाते हैं, और आपको जैसा पता है कि कितना भी बड़ा आरोपी क्यों ना हो भ्रष्टाचार का, बीजेपी में जाते ही उसकी सर्फ एक्सल से धुलाई हो जाती है। यानी कि गंगा में जैसे नहा के लोग पवित्र होते हैं, उस तरह से बीजेपी ज्वाइन करते ही वो आदमी पवित्र हो जाता है। तो कांग्रेसी रहे हैं, और नजर उठा के देखेंगे तो मौजूदा कई राज्यों में बीजेपी की जहां सरकार है या गिरा के सरकार बनाई गई है, वहां पे कांग्रेस से ही निकले हुए लोग वहां के मुख्यमंत्री है। कई उदाहरण है आपके सामने, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा, आप लोग इतनी दूर से, ये सब मुझे पता है, मैं बात करता हूं इस पे, इतनी दूर से पैदल चल के, और जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके प्रेमा खांडू, उनके खिलाफ आप सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। आपसे मैं पूछूं उससे पहले मैं ही बताता हूं कि यही बीजेपी जब किसी विपक्षी पे रेड डलवाती है, आईटी सेल का रेड, इनकम टैक्स का रेड हो, चाहे ईडी का रेड हो, चाहे किसी भी एजेंसी का रेड हो, तो बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पे आके बोलते हैं कि रेड करने में क्या दिक्कत है, अगर आप सही हो तो डरते क्यों हो? लेकिन वही पेगासस की बात हो, जो पूरे लोकतंत्र पे एक खतरा था, वहां पे जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे एफिडेविट मांगा कि आपने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा, तो हम नहीं बताएंगे। इनके लोगों पे अगर करप्शन के चार्जेस आप खासकर एक मुख्यमंत्री पे लगा रहे हैं लोग, जांच करा लें। फिर ये क्यों कह रहे, फिर इनको डर क्यों लगता है? अगर वो सही है तो मोदी जी का तो राम राज है ना, हर चीज दूध की तरह क्लियर होना चाहिए ना। आखिर जांच क्यों नहीं कराते हैं और हजारों किलोमीटर से पैदल चल के आना पड़ा आपको? आखिर क्या सुनने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है वहाँ पे सुनने वाला, और मुख्यमंत्री खुद ही इतना भ्रष्टखोरी है कि वो कहाँ हमें सुनते। वहाँ 28 दिन धरना प्रदर्शन पर बैठे, किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी। उसके बाद जब हम पदयात्रा करके फुट मार्च करके निकले तो पीछे से उसका जो सरकार का जो प्रवक्ता है वो बोलता है नौटंकी बाज है। आप सोचिए भैया जी, 2400 किलोमीटर लोग पैदल चल के जा रहे हैं, उनको कहते हैं कि नौटंकी बाज है हमारा सरकार, ये वो। जो सवाल अभी आपने पूछा वही सवाल मेरा भी है। मोदी जी आप क्यों नहीं लगवा रहे हो सीबीआई ईडी? लगवाइए,
जैसे आप दूसरों के यहाँ भी लगवाते तो अपने पहले अपने घर को साफ कीजिए, हमारे घर को साफ कीजिए आप। हमने आपको वोट दिया है, हमने एक वोट बीजेपी को 2019 में दिया है, तो हमारे वोट से हम विश्वास करते हैं कि हमने आपको अपना नेता चुना है। मैं अगर गलत नहीं हूं तो 60 में से 41 सीट बीजेपी जीती थी, 60 में से 41 सीट्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इतने बड़े तौड़ पे आपने उनको बहुमत दिया था वहां पे, उसके बाद सुनवाई नहीं हो रही है। ये तो आप मतलब यहाँ आके लगता है आपको सुनवाई हो जाएगी जंतर मंतर पे खड़े होके? हम मोदी जी तक अपनी खबर पहुंचाना चाहते हैं। कौन पहुंचाएगा मुझे ये बताइए। मेरा सवाल इसलिए है कि मैं आपसे, आप बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग अरुणाचल की, और मैं सवाल में उलझाना नहीं चाहता। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जंतर मंतर पे जब लोग पहुंचते हैं हजारों किलोमीटर से चल के, तो ये समझते हैं ये जंतर मंतर वही जंतर मंतर है जहां पहुंचेंगे तो कई ओबी बहन मीडिया के खड़े होते थे और लपकते थे कि आखिर मुद्दा क्या है, बताइए क्यों यहां पहुंचना पड़ा। आज एक एक मीडिया गायब है इस देश से। इस देश में बेरोजगारों की आवाज हो, इस देश में महंगाई के खिलाफ मध्यम वर्गीय की आवाज हो, इस देश में इन जैसे खूबसूरत लोग जो हजारों किलोमीटर चल के यहां पहुंचे, सिर्फ 2 किलोमीटर पे यहां पे संसद है, इनको लगता है कि वहां सुन लिया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं इनकी दर्द और पीड़ा झेल के जो यहां पहुंची है। ये कहती है पहुंचा दिया जाए, पहुंचाएगा कौन? जिस चौथे स्तंभ मीडिया का काम था इनकी आवाज को उठा के सरकार से सवाल पूछना, वो तो सरकार के प्रचार तंत्र की एजेंसी के रूप में काम कर रही है। आखिर ये सीधे साधे लोग, कोई भी अपने राज्य में बदलाव करता है, सरकार बदलता है तो उसके सामने वादे करती है वो सरकार आने वाली, और खासकर भ्रष्टाचार के ऊपर ही राजनीति करके ये मोदी सत्ता इस भारत में आई थी। और आज उस भ्रष्टाचार का वो हाल है कि उस भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन जनता तक उस भ्रष्टाचार की खबर ना जाए तो गोदी मीडिया खरीद के जेब में रख लो। लेकिन सच्चाई आप छुपा छुपा के, कभी तो जब बर्तन में पानी उबलती है ना और जो भाप बनता है ना, उसकी इतनी ताकत होती है ना कि आप ज्यादा देर तक उसको रोक नहीं पाएंगे। जब एक भाप ट्रेन खींच सकता है तो जनता जिस दिन उस भाप से उबाल खाएगी तो फिर संभालना भारी पड़ जाएगा। लेकिन सोचना पड़ेगा। मुझे इनके, हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपने ये इतने बड़े आरटीआई के इतने बड़े चीज लेके बैठी हुई हैं। आप देखेंगे यहां किताबों के जैसा एक ढेर है, और मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये पूरी सबूत लेके बैठी हुई है। और इसको देख के मुझे वो लाला रामदेव की याद आ गई, जो 2014 से पहले पता नहीं ऐसे बड़े बड़े पोथी लेके बैठता था कि भ्रष्टाचार, काला धन के लिए हमारे पास कभी 4 लाख करोड़, कभी 40,000 करोड़, कभी पता नहीं कितने हजार करोड़। और जिस सत्ता के लिए वो चापलूसी कर रहा था, वो सत्ता में जब वो आ गए तो बाबा जो है लाला रामदेव बन गया। आज के डेट में अरबों खरबों में खेल रहा है, और कहां गया वो भ्रष्टाचार का हिसाब किताब, काले धन का हिसाब किताब, वो दिखेगा नहीं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के ये बहुत ही सीधे साधे जनता, एक खूबसूरत प्रदेश के जनता, पूरे सबूत लेके इसी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। ना कोई सुनने वाला है, ना कोई दिखाने वाला है, और शायद कहीं ना कहीं इनकी गलतफहमी है, इनकी ये सोच है कि मैं संसद से महज 2-3 किलोमीटर दूरी जंतर मंतर पे बैठूंगी तो कोई मेरा आवाज सुन लेगा। किस गलतफहमी में है ये लोग? कौन सुनेगा इनकी दर्द? कौन सोचेगा कि 2000 से ज्यादा किलोमीटर ये पैदल चल के यहां तक पहुंची है? कितने दिन में यहां पहुंचे थे आप लोग? हम लोग 1 महीना, 1.5 महीना, 1 मंथ 15 डेज से हो गए। 1.5 महीने की यात्रा पैदल, उसको करके इस जंतर मंतर पे इस उम्मीद और आस के सहारे पहुंचती हैं कि इनकी बात कोई सुनेगा। लेकिन ये जो जिस वजह के लिए खड़ी हैं और जितने सबूत और प्रमाण लेके यहां बैठी हुई हैं, ये सबूत जंतर मंतर पे दिखा करके, मुझे तो पहले लगा कि ये कोई बुक स्टॉल है, अरुणाचल की कोई बुक लेके आई होंगी जो लोगों में बांट रही होंगी। ये तो सारे जो मौजूदा वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार का आरोप है, आप देखते हैं ये बाइंडिंग किया हुआ किताब, मेरे ख्याल से कम 300 पेज का ये एक किताब होगा। ऐसे ऐसे कम से कम 300 किताब से ज्यादा यहां पड़े हुए हैं, और सबका ये कहती हैं कि सब आरटीआई है। ये सब आरटीआई के जवाब है आपके? आरटीआई के जवाब है? जी जी, ये आरटीआई से जवाब है। तभी तो आरटीआई कानून से भी सरकार घबराती है, तभी तो आरटीआई को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तभी तो एक जो लोगों के हाथ में हथियार था आरटीआई का कि सवाल पूछने का, उसको भी कुंद करने की कोशिश की जा रही है।
ये आने वाले जनता समझे, इस भारत के वो युवा समझे, जिसकी जिन युवाओं की ये भारत है। आज के वक्त में भारत की पॉपुलेशन का 64% आबादी युवाओं का है। वो युवा सोचे कि देश को कहां ले जाया जा रहा है। कौन सुनेगा आपकी आवाज? कल को नौकरी के लिए चिल्लाओगे, अपने रोजी रोजगार के लिए चिल्लाओगे। आज ये चिल्ला रही हैं 2000 किलोमीटर से आके, रोज यहां कोई ना कोई चिल्लाते रहते हैं, लेकिन एक भी मीडिया वाला आपको दिखाने वाला यहां नहीं मिलेगा। आखिर मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं। बड़े खूबसूरत लोग हैं ये लोग, बड़े सीधे साधे लोग हैं। कभी अरुणाचल जाके देखिएगा, मैं गया हूं, मैं जानता हूं किस तरह का दिल है इन लोगों का। बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेती है। सारे छल फरेब से दूर हैं ये लोग, अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं। क्या उम्मीद करती हैं आप यहां पे आके? आप इतनी दूर से पैदल आई हैं, संसद से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे चिल्ला रही हैं बैठ के, 1.5 महीना चल के आ गई। क्या सोच के आई थी? कौन सुनेगा? मैं तो फिर वही सवाल करूंगा कि कोई दिखाने वाला नहीं है आप लोगों को। कोई भी मेन स्ट्रीम का मीडिया नजर आया आपको? नहीं, कोई नहीं भी नजर आया नहीं ना? है, कोई भी नहीं है। सब डरते हैं, डरपोक हैं, कोई नहीं दिखाएगा, सब डरपोक हैं। मर गई है इस देश से मीडिया। हम सोचे थे कि यहाँ मिलेंगे हमें, आज तक वाले, स्टार न्यूज वाले और एबीपी न्यूज वाले सब मिलेंगे, सोचे थे। तभी मैं बोलता हूँ आप लोग बहुत सीधे साधे लोग हो, न छल न फरेब। तभी तो ये बात दिमाग में भी आई आपके। नहीं तो आज के वक्त में जो जानते हैं ना, वो इस बात को सोच भी नहीं सकते कि इस जंतर मंतर पे आप 5000 लोग लेके इकट्ठा हो जाओगे और कोई मीडिया वाला दिखा दे। कभी नहीं, मुमकिन है ही नहीं। मैं देख सकता हूं आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। जिस उम्मीद से आई थी वो उम्मीद तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद रखिए, चीजें बदलती है। यह हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। यह हिंदुस्तान में राजा कोई नहीं बैठा है, यह लोकतंत्र है। धन्यवाद आपका। ये लोकतंत्र है, आप रोइए मत। देख रहे हैं कितने सीधे साधे लोग हैं। अमित शाह जी का वो भाषण पूर्णिया वाला दोबारा कहना जरूरी है कि हवाई अड्डा बना नहीं, लोगों को हवाई जहाज में उड़ा रहे हैं। बिहार में सुना था ना, नड्डा साहब जहां का एम्स बना ही नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे 95% एम्स बन गया, लगता है लोग इलाज भी करा रहे हैं। ये झूठ बोल बोल के और झूठ को सच साबित करने में गोदी मीडिया लग जाती है। एक राजा था जिसको बैगन बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने कहा कि उसके दरबारी चाटुकार सामने खड़े थे। राजा ने कहा कि बैगन क्या खूबसूरत चीज है, तो दरबारी फट से बोल पड़े, इसलिए तो सर पे ताज धरा है। बैगन के सर के ऊपर ताज जैसा देखा आपने, होता है उसके ऊपर। एक दिन राजा को बैगन पसंद नहीं आया। राजा बोला कि बैगन से घटिया सब्जी कोई नहीं है। दरबारी चाटुकार जो थे फट से बोल पड़े, इसलिए तो बेगुन नाम पड़ा है, बिना गुण का साहब। तो जो राजा के दरबारी है उनके हां में हां सिर्फ मिलाना जानते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहां सवाल पूछने वाले भी पैदा होते रहे हैं और होते रहेंगे, चाहे कितने भी तुम गोदी मीडिया खरीद लो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप लोगों के साथ है। मेरी हमदर्दी है कि आप लोग इतना दूर से आए हैं और इतनी सबूत लेके आए हैं। कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। थैंक यू आपका बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच।